आज मैं IQ टेस्ट देने वाला हूँ। मैं ऑल इंडिया रैंक 764 हूँ। मेरा नाम है प्रतीक बेहरा एंड आई स्टडी इन IIT बॉम्बे। तो बहुत लोग का ये परसेप्शन रहता है कि IITians बहुत स्मार्ट रहते हैं। तो जनरल स्मार्टनेस टेस्ट करने का एक पॉपुलर मेथड होता है IQ टेस्ट। सो आई एम गोइंग टू सी कि मेरे जेई जर्नी के बाद मेरा IQ टेस्ट एक्चुअली है कितना। सो लेट्स बिगिन। Which of the five is the least like the four other? देखो, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाए, ऑल ऑफ दीज आर मैमल्स एक्सेप्ट फॉर अ स्नेक। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज? ऐसा लग रहा है NTSC दे रहा हूँ। तो फिबोनाची सीरीज है, 21 आएगा। ये बच्चों का है क्या? विच ऑफ द फाइव चॉइसेस मेक द बेस्ट कंपैरिजन? ये तो रीअरेंजमेंट कर दिया बस। एक सेकेंड, HCAEP उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो 1 5 2 6 4। मैरी हु इज 16 years old is 4 times as old as her brother. How old will Mary be when she is twice as old as her brother? तो मैरी 16 है, 4 times as old as her brother, मतलब ब्रदर 4 है। सो ब्रदर जब हो जाएगा 12 का, then Mary will be 24, twice as old as her brother, 24. Which larger shape would be made if the two sections are fitted together? तो green center right पे जाएगा। ओके। कौन से ओरिएंटेशन में फिट हो रहा है ये तो बताया नहीं गया है। We know that एक कोने में 2 ब्लू विद अ ग्रीन होंगे। ये तो नहीं है, 2 ब्लू विद अ ग्रीन, 2 ब्लू विद अ ग्रीन, ओके 2 ब्लू विद अ ग्रीन। ओके, B, C और D में से कोई है क्या B पॉसिबल है? नहीं, बी किसी भी में पॉसिबल नहीं है। सी और डी में से कोई एक है। हाँ, ये पॉसिबल है एंड ये पॉसिबल नहीं क्योंकि टोटल, एक सेकंड, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स गो। विच वन ऑफ द नंबर्स डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 3 6 7 8 14 15 30। 2 के बाद आता है 3 का डबल है 6 प्लस 1 is 7 प्लस 1 is 8। नहीं, 7 का डबल होना चाहिए, 14 होना चाहिए, फिर प्लस 1 15 प्लस डबल, तो 8 डज नॉट बिलोंग। फिंगर इज टू हैंड एज लीफ इज टू फिंगर। हैंड से अटैच रहता है, तो लीफ अटैच रहता है, एक ट्विग से अटैच रहता है लीफ, एंड ट्विग अटैच होता है ब्रांच को। सो आई एम गोना गेस ट्विग। एक ट्विग पे मल्टीपल लीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ यू रीअरेंज द लेटर्स CIFA IPC, you would have the name of a PACIFIC, Pacific Ocean. Number that is 1/4 of half of 1/5 of 200. तो टोटल हो रहा है 1/40 of 200, यानी कि 5। एक सेकंड 1/40 of 200 5 होता है ना? हाँ। And I study in IIT Bombay. John needs 13 bottles of water from the store. John can only carry 3 at a time. What's the minimum number of trips John needs to make to the store? ये कैसा क्वेश्चन है? कोई ट्रिक क्वेश्चन है क्या? IIT Bombay. 13 bottles of water, only 3 at a time. तो वो 4 ट्रिप्स कर लेगा विद 12 एक सेकंड, ओनली 3 at a time, तो 4 ट्रिप्स विद 12 बॉटल, एंड उसके बाद 5th ट्रिप करना पड़ेगा उसको, 5 ट्रिप करना पड़ेगा। 4.5 क्या होता है? हाफ ट्रिप थोड़ी होता है, 5 ट्रिप्स। इफ ऑल ब्लूप्स आर रैजीज एंड ऑल रैजीज आर लैजीज, ऑल ब्लूप्स आर डेफिनेटली लैजीज। अरे यार, ये सब के लिए पेपर होता था। ब्लूप्स आर रैजीज एंड ऑल रैजीज आर लैजीज, देन ऑल ब्लूप्स आर डेफिनेटली लैजीज। हाँ सही है। ब्लूप छोटा सर्कल, फिर रैजीज के बाहर एक और बड़ा सर्कल लैजीज, तो ब्लूप्स भी लैजीज के अंदर के सर्कल में ही आया। इजी। Choose the word most similar to trustworthy. Resolute, tenacity, relevant, insolent, reliable. Reliable. English का भी टेस्ट हो रहा है। If you arrange the letters LNGEDNA, you have the name of a A few moments later. मैं अगर आगे चला जाऊंगा तो फिर पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। I wanted to get everything correct. ये क्या हो सकता है? मेरे को हेल्प कर दो कोई। तुम लोग कमेंट्स में गेस करो अभी क्या है। टेल मी कि तुम लोग अभी मेरे से पहले अगर गेस कर पाते हो तभी कमेंट्स में लिखना, जाके बाद में मेरे गेस करने के बाद चीटिंग करके मत लिखना। अभी कमेंट्स में लिख के बताओ कि एक्चुअल में है क्या ये चीज़। LN, मैं अलग जगह से देख रहा हूँ क्या? DEG 1 eternity later. मैं नैंजडल, छोड़ो यार, इसको स्किप करना पड़ेगा। Which one of the following numbers does not belong in the following series? 1 2 5 10 13 26 29 48। अबे यार, ये क्या बात हुई? एक सेकंड, 1 के बाद 2 आता है, 2 + 5 3, फिर 10 + 3 हो रहा है, 26 + 3 हो रहा है, मतलब 29 belongs but 48 does not belong. Ralph likes 25 but not 24. He likes 400 but not 300. He likes 144 but not 145. Which does he like? अच्छा, इसको स्क्वायर नंबर्स पसंद है। 1600 पसंद आएगा,
जो कि 40 का स्क्वायर होता है, राइट? हाउ मेनी 4-sided figures appear in the diagram below? 4-sided figures appear. अरे यार फिर से ये वाले काउंटिंग वाले क्वेश्चंस. ओके, आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट फॉर दिस. सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं. वो 1 2 3. सब पहले 1 वाले 1 क्या बोलते हैं उसे, एक रेक्टेंगल से बना हुआ रेक्टेंगल्स को काउंट करेंगे. 7 8. ओके, तो 8 हुआ. अब 2 का काउंट करते हैं, फिर 6, फिर 7. पहले वाले में कितने हुए थे? 10 प्लस 7 17 हो गए. ये तीनों में से कोई होगा. 17 हो गए. 3-sided 3. अब 17 हो गए. 17 याद कैसे रखूं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है. 3 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे कहीं पे हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा. 17 20 हो गए. 20 हो गए. अब 4 एट अ टाइम. इधर एक हुआ 1, यहाँ पे एक हुआ 2, यहाँ पे एक हुआ 3, और कहीं पे 4 हो रहा है क्या? 3 हुए. 23 हो चुके हैं. 23 हो चुके हैं. नाउ लेट्स गेट द 4 हो गया. 5 की बात करते हैं. 5 के केस में 1 2 3 4 5, ये एक हुआ. मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार? कुछ तो मेरा मिस हो रहा है, बट और 3 या 4 तो नहीं मिलने वाले, तो 25 ही होगा. 6-sided कोई या 7-sided वाले मेरे को दिख नहीं रहे. व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस शोन बिलो? 1 क्यूब, 3 क्यूब, नहीं 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर आएगा 4 क्यूब, फिर आएगा 5 क्यूब, फिर आएगा 6 क्यूब, जो कि 216 है. Which one of the following things is least like the others? Poem, novel, painting, statue, flower. Poem, novel, painting और statue सारे man-made pieces of art है. Flower एक natural piece of art है. Which of the following figures below the line of drawings best completes the series? सारा NTSC का मैट यूज हो रहा है. जो number of lines है, देखो ध्यान से, हाँ नीचे बढ़ रहा है, ऊपर क्या? अच्छा, एक तो ये बात है कि ये जो स्टिक है कोने में, ये ऑल्टरनेट कर रहा है 2 कॉर्नर्स के बीच में. तो कॉर्नर 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 इस वाले कॉर्नर में होगा. ये दोनों में से कोई एक है. एंड जो स्टिक्स का पैटर्न है, जो नीचे वाला है, ये ऊपर चला जा रहा है, एंड जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जा रहा है. बट जिसमें ज्यादा है वो एक डोनेट भी कर रहा है. सो इफ वी फ्लिप इट अगेन, तो फिर 3 हो जा रहे हैं. फ्लिप इट अगेन, 4 हो जा रहे हैं ऊपर वाले में. फिर से फ्लिप करेंगे तो नीचे वाले में एंड फिर से फ्लिप करेंगे तो ऊपर वाले में 6 होंगे. तो ये वाला सही है. एंड अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलो द लाइन ऑफ ड्राइंग्स बेस्ट कंप्लीट्स द सीरीज? ओके, धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं. ये ग्रीन अपना एक राइट को आया, फिर उसके बाद राइट को आया, फिर राइट को आया, फिर से राइट को जाएगा, तो वो यहाँ पे एंड अप करेगा. एंड ब्लू वाला विल एंड अप एट दिस स्पॉट. तो गेट रिजल्ट्स. IQ मेरा 143 है, जो कि आई थिंक अच्छा होता है. IQ स्कोर आउट ऑफ 160 होता है ना. ठीक है, तो अच्छी बात है, मेरे को 143 मिला. सो बट इस चीज से एक लेसन तुम लोगों को देना है. मेरे को याद है, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक बार एक वेबिनार किया था. एंड वेबिनार, जैसे तुम लोगों को पता है, हर वीकेंड होता है वेबिनार. एंड उस वेबिनार में तुम लोग आके मेरे से डाउट्स पूछते हो लाइव. तुम लोग, मैं जब मीटिंग में होता हूँ, तुम लोग आके डाउट्स पूछते हो, एंड मैं वो डाउट्स को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करता हूँ. एंड उस टाइम क्या हुआ था, एक इंसान ने बोला था कि उसने IQ टेस्ट लिया था कोई तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एंड उसका इतना आया था. एंड इज इट इनफ कि उसको JEE एडवांस क्लियर करने को मिले? देखो, तुम लोग ने IQ टेस्ट मेरे साथ दिया हुआ है, तुमने साथ में ही देखा किस तरीके का IQ टेस्ट है. सो अगर तुम लोग क्लास 10th को पार कर चुके हो, देन यू नो कि ये सारी चीजें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि NTSC में आता है, उसमें ऑलरेडी किया जाता है. ये सारी चीजें, ये जो पैटर्न रिकग्निशन है, कौन सा नंबर गलत है, ये सारी चीजें बेसिक पैटर्न रिकग्निशन के क्वेश्चंस है. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अ चाइल्ड, तो फिर तुम्हें बहुत दिमाग खिलाना पड़ेगा एंड तुम्हें बहुत यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. बट फॉर मी ये बहुत ही रिपीटेड पैटर्न था, मेरे लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे. सो दिस इज नॉट अबाउट IQ, दिस इज जस्ट अबाउट तुम कितना प्रैक्टिस करते हो, तुमने कितना लेवल ऑफ मैथ्स या फिर मेंटल एबिलिटी सीखा है. सो IQ टेस्ट से तुम्हारा IIT आना ना आना, ये सारी चीजें डिटरमिन नहीं होती. ये सारे फ्रिवलस चीजों में मत पड़ो. रादर तुम अपना कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहो, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक JEE एडवांस इफ यू फॉलो द राइट बुक्स एंड द राइट स्ट्रेटजी अंडर द राइट गाइडेंस. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तुम्हें पता है अब मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूं हर वीकेंड. उसमें तुम अगर रजिस्टर करना चाहते हो, देन गो डाउन टू द पिन्ड कमेंट, वहां पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा. तुम वेबिनार के लिए साइन अप कर सकते हो. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम लोग के फायदा के लिए ही किया जाता है. एंड तुम आके वहां पे लाइव मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. तुम्हें अपने प्रिपरेशन में न्यू लेवल ऑफ क्लैरिटी मिलने वाली है. नाउ विद दिस, I wish you all the best. See you in the webinar. Goodbye.